बिहार जमीन सर्वे 21 फरवरी तक रहेगा बंद। ठीक है, 21 फरवरी तक रहेगा बंद। इसके अलावा आपको सर्वे करवाना कैसे है आपको ज़मीन का, इसके लेकर पूरा प्रॉपर वीडियो आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, ज़मीन से रिलेटेड और जमाबंदी से लेकर, ठीक है, जमाबंदी से लेकर और ज़मीन से सर्वे से लेकर, ठीक है, 21 फरवरी तक ले आपको कैसे, अगर मान के चलिए वहाँ पर जमा नहीं ऑनलाइन आप कर रहे हैं तो दिक्कत आ रहा है, तो आपको करना कैसे है, ऑफलाइन आप कैसे आवेदन करिएगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ में जमाबंदी के लेकर भी कुछ अप टू डेट आया हुआ है। ये समझ लीजिए कि ज़मीन सर्वे से लेकर बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है। आपको तो पता ही होगा कि जब से ज़मीन का सर्वे का काम चल रहा है, जब से वहाँ से तरह तरह का अप टू डेट आ रहा है। आखिर ये अप टू डेट किस लिए आ रहा है, ज़मीन से लेकर अप टू डेट बहुत सारा आ रहा है। जो किस लिए आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि आपको पता ही होगा कि इससे पहले बहुत सारा ज़मीन में गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या क्या गड़बड़ी है, बाई चांस कई ज़मीन ऐसा भी है कि है किसी के और के नाम से, और जब सर्वे इससे पीछे बार एक सर्वे जो आया था उसमें पता चल रहा है कि बहुत सारा ज़मीन जो दूसरे व्यक्ति के नाम पर चला गया है। और ऐसा में बहुत सारा ऐसा भी आदमी है कि अब उसी का ज़मीन है, सर्वे में दूसरे के नाम से चला गया है, अब उसी से पैसा के डिमांड किया जा रहा है कि तब हम आपको नाम से वो ज़मीन लिखेंगे। बात समझ गए? तो नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसी लिए तरह तरह का, मतलब अगर आपका ज़मीन कोई सर्वे में कट उठ गया है तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सर्वे में भी करवा सकते हैं। ठीक है, सर्वे में करवा सकते हैं आप। चलिए फटाफट अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और इसके अलावा ज़मीन का जमाबंदी खतियान के वाला ये समझ लीजिए कि जितना काम आप ब्लॉक में जाते हैं करवाने के लिए, ब्लॉक में जाते हैं चाहे अंचल अधिकारी के पास कहीं भी जाते हैं और वहाँ पैसा देकर घूस देकर जो करवाते हैं, वो टोटल काम अपना मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन कर लीजिएगा। इसके लिए ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले, ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले, प्ले लिस्ट में जाइएगा। ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले, इस वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ज़मीन से रिलेटेड जितना भी काम होता है, जैसे मैं मान के चलिए जमाबंदी केवाला वाला ओरिजिनल जो होता है वो आप अपना मोबाइल से निकाल लीजिएगा। रजिस्टर 2 हो गया। बाई चांस कुछ ज़मीन ऐसा है जो नेट पर अभी नहीं चढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत ऐसा भी ज़मीन है, उसका चालान खतियान अगर आप चेक करते होइएगा तो चालान खतियान आपको मिल जाता होगा। और जमाबंदी अगर आप चेक करते हैं तो नो डाटा शो करता होगा। तो उसको कैसे सुधार करना है, ज़मीन के अगर रकबा खेता खसरा कोई भी चीज़ में अगर गड़बड़ी है, चाहे ऑनलाइन दाखिल खारिज के अप्लाई करना है, चाहे कोई भी चीज़, उसके लिए जाइएगा ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले, उसमें आपको मिल जाएगा प्रॉपर वीडियो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपना ज़मीन का सर्वे का काम करवाएं तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन जमा प्रॉब्लम करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो टेलीग्राम पर जाइएगा। मेरा एक टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर भी जाइएगा तो वो तीनों के तीनों फॉर्म मिल जाएगा, तीनों के तीनों फॉर्म मिल जाएगा। जो फॉर्म आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। और इसके अलावा वो फॉर्म भरना कैसे है वो प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम अप टू डेट देख लेते हैं। ठीक है, अप टू डेट देख लेते हैं जितना अप टू डेट आया हुआ है वहाँ से, जिसके बाद वहाँ से कोई अगर नियम चेंज हुआ होगा तो उससे आपको कैसे बचना है, आखिर कैसे निकलना है, वो प्रॉपर चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिहार भूमि सर्वे का कार्य 21 फरवरी तक रहेगा बंद। बिहार जमीन सर्वे का कार्य 21 फरवरी तक रहेगा बंद। जानिए बिहार भूमि सर्वे न्यू अप टू डेट, बिहार भूमि सर्वे न्यू अप टू डेट। बिहार सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि बिहार भूमि सर्वे की प्रक्रिया 21 फरवरी तक बंद रहेगी। यह निर्णय टेक्निकल कारणों के सर्वर से संबंधित कार्य में सुचारू के रूप से संचालित करने के लिए लिया गया है। बात समझ गए, कुछ सर्वर प्रॉब्लम के कारण। और इस प्रक्रिया के उद्देश्य राज्य में जमीन से जुड़े विवादों का सुलझाने और डिजिटल रिकॉर्ड के बेहतर बनाना है। इस प्रक्रिया के दौरान बिहार भूमि पोर्टल पर 21 फरवरी तक अस्थायी रूप से बंद मतलब हो गया है कि जहां से आप अगर अप्लाई करते होते हैं तो आपको करना क्या है, आप जाइए मेरा टेलीग्राम के चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा तो आपको वहाँ पर 3 फॉर्म मिलेगा। ठीक है, 3 फॉर्म मिल जाएगा। वो तीनों फॉर्म आपको भरना कैसे है, तो वो फॉर्म भरने के बारे में भी हम वीडियो बना दिए हैं। जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टोटल लिंक आपको मिल जाएगा। जो ज़मीन के सभी पेपर कैसे निकाले वहाँ पर जाइएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा कि आखिर ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है। वो फॉर्म आपको क्या करना है, अब ऑफलाइन भर लेना है, मोबाइल से ऑनलाइन वाला जो हम आपको सिस्टम बताए हुए थे
कि घर बैठे आप अपना मोबाइल से ऑनलाइन कर लीजिएगा, तो वो सिस्टम अभी मतलब कोई सर्वर के कारण अभी बंद हो चुका है, अभी नहीं काम कर रहा है। तो उसके अलावा भी आपको तरीका है ना, आप जाकर सिविल में जमा कीजिए फॉर्म को, क्या करिए सिविल में जाकर जमा कीजिए, ऑफलाइन ऑफलाइन भर कर जमा करिएगा सिविल में। हर एक अंचल में जाकर आप पता कीजिएगा कि आपका सर्वे का लिए ऑफलाइन फॉर्म कहाँ पर भरा जाता है। जैसे में जमीन सर्वे के लिए ऑफलाइन फॉर्म कहाँ पर भरा जाता है, तो अंचल में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर जो फॉर्म आप भरिएगा, जो मेरे चैनल पर से ही डाउनलोड कर जो फॉर्म आप भरिएगा, उसको आपको वहीं पर जमा करना है और वहाँ जमा कर दीजिएगा। फिर आपका ज़मीन का वेरिफिकेशन करने के लिए वहाँ से फिर अपने सर्वे कर्मचारी आएगा, ठीक है। और बहुत सारा आदमी क्या सोचता है कि ये ज़मीन सर्वे कराने के लिए हमको बार बार कहने आएगा, बात समझ गए नहीं। एक बार घोषित कर दिया तो आपको बार बार कहने नहीं आएगा, बल्कि आपको ऑनलाइन करिए अप्लाई तब, चाहे ऑफलाइन करिए अप्लाई तब, आपको ज़मीन सर्वे के लिए अप्लाई मतलब करना पड़ेगा जब भी आएगा। और बहुत आदमी जो अगर अप्लाई न, बहुत जगह पर ज़मीन का सर्वे का काम हो रहा है, ठीक है, बहुत जगह पर जो सिविल लगा हुआ है। और कई आदमी अपना क्या करता है, वो सोचता है कि हम ज़मीन के सर्वे नहीं करवाते हैं। तो ऐसा होगा कि अगर आपके इधर सर्वे का सिविल लगा हुआ है, ज़मीन सर्वे का सिविल आपको उधर लगा हुआ है, आप अपना ज़मीन का सर्वे नहीं करवाते हैं, अगर वहाँ से सिविल उठकर चला गया है तो आपका ज़मीन का जो जमाबंदी वैसा ही रीजन में लॉक कर देता है। बिहार जमीन सर्वेक्षण लैंड सर्वे को लेकर सरकार ने कई नए नियम और अप टू डेट लागू किए हैं। बिहार जमीन सर्वे का उद्देश्य राज्य में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल और प्रदर्शित बनाना है। यह प्रक्रिया केवल भूमि विवादों का कम करेगी, बल्कि लोगों को अपनी ज़मीन से जुड़े दस्तावेज को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। इस सर्वे के तहत राज्य के हर जिले में और गांव में ज़मीन का पुनः सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें आधुनिक टेक्निकल जैसी कि ड्रोन मैपिंग और डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग किया जाएगा। जैसे मैं ड्रोन मापी के बारे में अभी तक ले आपको पता ही होगा कि जो हम ड्रोन माप अथी के बारे में हम पहले भी बताए हुए थे कि आखिर ड्रोन क्या होता है, उससे कैसे आपको मतलब घूमकर वीडियो बनाएगा। जैसे में उसका नापी करेगा, आपका ज़मीन का जो हो गया आड़ी उड़ी हो गया कि चारों बगल का चौहद्दी का नापी करेगा ड्रोन के इस्तेमाल करके, ठीक है। जिसके बाद हो गया, इस सर्वे के तहत राज्य के हर जिले गांव में ज़मीन का पुनः सर्वेक्षण किया जाएगा और इससे में आधुनिक अथी के उपयोग किया जाएगा। जैसे में ड्रोन कैमरा हो गया और ड्रोन मैपिंग और डिजिटल रिकॉर्डिंग का उपयोग किया जाएगा। इस लेख में हम आपको बिहार जमीन सर्वेक्षण 2025 के नियम का प्रक्रिया, लाभ और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन ज़मीन से सर्वे से लेकर और ज़मीन नापी से लेकर इसमें हम आपको ज़मीन से रिलेटेड पूरा प्रक्रिया जो होता है वो पूरा बता देंगे। इसके अलावा आपको ज़्यादा वीडियो देखने का भी ज़रूरत नहीं होगा और तरह तरह का जो अप टू डेट आप देखते रहते हैं उस सबसे भी आप बच जाइएगा। आपको करना क्या पड़ेगा, हम लास्ट में हम आपको वीडियो बताते हैं कि आपको ज़मीन के साथ कोई भी धोखाधड़ी होगा वो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। ये हम आपको लास्ट में बताएंगे, पहले अप टू डेट बता देते हैं कि आखिर अप टू डेट में क्या आया हुआ है। महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। बिहार जमीन सर्वेक्षण 2025 मुख्य जानकारी। बिहार जमीन सर्वे 2025 के मुख्य उद्देश्य। बिहार सरकार ने इस योजना को शुरू करने के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य तय किए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। भूमि विवादों को कम करना, और बिहार में भूमि विवाद एक बड़ी समस्या है। इस सर्वे में हर जमीन का स्टिक रिकॉर्ड तैयार होगा जिससे विवाद कम होंगे, और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना, सभी भूमि दस्तावेजों का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगाना ताकि इन्हें आसानी से एक्सरेज किया जा सके। बात समझ गए। अभी आप कैसे ज़मीन के हर एक कागज़ के लिए आप वहाँ घूस देने जाते हैं, वहाँ पर घूस देने जाते हैं, आप परेशान हैं, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बाद आपका काम आसानी से हो जाएगा जब ज़मीन का सर्वेक्षण करवा लीजिएगा तब। और करवाइएगा कैसे, क्या क्या आपको करवाना होगा, ये प्रॉपर चीज़ हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले आखिर वहाँ से नियम, अगर गवर्नमेंट के तरफ से आखिर क्या अप टू डेट आया हुआ है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। सही भूमि डेटा होने से सरकार की योजनाओं का लाभ सही लोग तक पहुँचेगा। बात समझ गए। अभी आप देख रहे हैं, मान के चलिए कोई तीन चार भाई है, अभी पता चल रहा है उस ज़मीन का एक ही खतियान है और एक ही जमाबंदी है, वो लोग कुछ नहीं फुटकाया है, अभी चलिए रहा है, वो बाबा दादा के नाम से ज़मीन है और 5-6 भाई के नाम से करा, जाने दीजिए। जब उसको कोई टेंशन नहीं है तो हमको किस लिए टेंशन। बहुत ऐसा भी कह के मतलब छोड़ दे रहा है, तो ये आपका गलती है। अब कोई ना कोई आदमी खड़ा होइए, इस पर काम करवाइए, ठीक।
बिहार जमीन सर्वे 2025 की प्रक्रिया, बिहार जमीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके की पूरा किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल है: ड्रोन मैपिंग, आधुनिक ड्रोन तकनीकन उपयोग करने की प्रत्यक्ष की स्टिक मैपिंग की जाएगी और डिजिटल डेटा संग्रह का भूमि मालिकों के संबंधित सभी दस्तावेज को डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाएगा और जमीन सत्यापन फील्ड वर्क्स द्वारा प्लाट का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और परम की रिपोर्ट की तैयार की जाएगी। इस सार्वजनिक किया जाएगा ताकि लोग अपनी आपत्तियां दर्ज कर सके और अंतिम रिपोर्ट आपत्तियां के निपटारे के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बिहार जमीन सर्वेक्षण 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज: इस योजना के तहत आप अपनी भूमि का सत्यापन कराने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज, अगर जमीन का आप सर्वे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अब देना पड़ेगा, ठीक है, अब देना पड़ेगा, वो अब हम आपको बता देते हैं। जैसे में मान के चलिए आधार कार्ड हो गया, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, भूमि स्वामी के हो गया मृत्यु प्रमाण पत्र और खतियान और रजिस्ट्री डीड हो गया। और रजिस्ट्री डीड भी आपको कैसे निकालना है, मोबाइल के माध्यम से आप जाइएगा, ये ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले, तो वहाँ जाइएगा तो आप मोबाइल से अपना ज़मीन का रजिस्ट्री डीड होता है वो भी आप निकाल लीजिएगा, खतियान भी निकाल लीजिएगा, चालान खतियान से लेकर और ओरिजिनल खतियान तक। बात हो गया कि मृत्यु प्रमाण पत्र, तो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए तो मान के चलिए बहुत के मृत्यु प्रमाण पत्र सबके बना रहता है, अगर आपको नहीं बना होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। बिजली बिल या अन्य पता का प्रमाण आपको देना है, बिजली बिल या चाहे आपका पता अन्य कोई पता देना है, पासपोर्ट साइज फोटो। और बिहार जमीन सर्वेक्षण 2025 के लाभ: इस योजना से राज्य के नागरिक और सरकार दोनों का कई फायदे होंगे। इसका कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। जैसे में देखिए, सर्वे आपको ज़मीन का कैसे करवाना है ये हम आपको लास्ट में हम अपना हिस्ट्री से हम आपको बताएंगे। आपको पता ही होगा कि बहुत ऐसा भी होता है कि वहाँ से अप टू डेट जो होता है, बहुत ऐसा भी कि घुमा फिरा के वो लोग मतलब कर देता है। हम आपको सही से भी हम लास्ट में आपको बताएंगे कि आप चाहते हैं कि ये ज़मीन के लफड़ा से हम दूर रहे, कहीं भी बिंदास रहे, हमको कोई लास्ट में कभी भी कोई दिक्कत न रहे, ज़िंदगी भर के लिए हम इस चीज़ से मुक्त हो जाए, तो हम आपको लास्ट में प्रक्रिया कुछ बताएंगे। सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल उपलब्ध होंगे जिसमें समय और इस शिक्षित किया जा सकेगा भूमि विवादों कमी। और सरकार ने इस बार कई नए नियम लागू किए हैं ताकि यह प्रक्रिया अधिक प्रभावी। इसमें से कुछ प्रमुख बदलाव निम्नलिखित है: अब हर प्लाट का डिजिटल मैकिट अनिवार्य होगी और सभी पुराने रिकॉर्ड्स के नए सिरे अप टू डेट किया जाएगा। जो पुराना रिकॉर्ड है उसको नए सिरे अप टू डेट किया जाएगा कि किस हिसाब से आप कहीं से अगर आप खरीदे हुए भी है ज़मीन, किससे खरीदे हुए हैं, कौन लिखा हुआ है, दाखिल खारिज है कि नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बाई चांस आप तो ज़बरदस्ती कब्जा तो नहीं किए हैं, छल से तो नहीं लिखवा लिए हुए, बात समझ गए। ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, इसके लिए आपत्तियों और निपटारे के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके बारे में हम प्रॉपर ऑनलाइन के बारे में जो भी वीडियो जो होता है, ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देखकर आपको ज़मीन का जितना कागज़ निकालना होगा, जो भी चीज़ ज़मीन को होता है वो टोटल चीज़ निकाल लीजिएगा, ठीक। ड्रोन टेक्निकल पहले जैसे में ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी हम आपको बता जैसे। और ज़मीन विवाद के समाधान कैसे होगा: बिहार सरकार ने इस योजना के जरिए ज़मीन विवाद को सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हर प्लाट की सटीक जानकारी उपलब्ध होगी और जिससे फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा, विवाद भूमि पहचान कर सकेगी, उसका कानूनी रूप से सुलझाया जाएगा और डिजिटल रिकॉर्ड होने का कोर्ट कैसे जल्दी निपटाए। बिहार जमीन सर्वेक्षण 2025 ऑनलाइन पोर्टल: इस योजना के तहत सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर लोग निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में हम बताए हुए हैं वीडियो बनाकर कैसे काम करना है। अपनी ज़मीन का जानकारी देखें और आपत्तियां दर्ज करें, दस्तावेज अपलोड करना और सर्वे स्टेटस चेक करना, ये सब के बारे में हम आपको बता दिए हैं। ऑनलाइन ज़मीन का सर्वे कैसे करना है इसके बारे में भी हम बता दिए हैं इस वीडियो में। अब इसके अलावा कोई अप टू डेट आता है, कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है, इसलिए फिर हम आपको अप टू डेट के माध्यम से भी बता देते हैं। बिहार जमीन सर्वे 2025 राज्य भूमि प्रबंधन प्रणाली को सुधारने के दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें केवल नागरिकों का फायदा होगा बल्कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी बेहतर होगा। यह योजना आधुनिक टेक्निकल की उपयोग करने का प्रदर्शित है और प्रभावी था। फिर से फटाफट अब आपको बताते हैं कि सर्वे के लेकर दूसरा कौन सा अप टू डेट आया हुआ है, ठीक है। बिहार लैंड सर्वे: बिहार के सीओ ने दिखाई भूमाफियों को औकात,
600 एकड़ जमीन के 300 से अधिक की जमाबंदी करवा दी रद्द। बिहार लैंड सर्वे, बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की किसी भी कीमत पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। इसका बड़ा उदाहरण है प्रदेश के एक सीओ ने पेश की है। बिहार लैंड सर्वे, बिहार में एक ओर जहां भूमि सर्वे का काम चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर भू माफिया कभी आतंक जारी कर रही है। और इस बीच खगड़िया में सीओ ने भू माफियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीओ ने 600 एकड़ जमीन 300 से अधिक की जमाबंदी को रद्द करवा दी है। सीओ ने इस फैसले से भू माफियाओं में हड़कंप मचा गया है और दरअसल जिले में 4 साल के भीतर 600 एकड़ भूमि 300 से अधिक अवैध जमाबंदी को रद्द कर दिया गया है। और यह सभी भूमिधारी को अपनी जमीन का प्रमाण देने में असफल रहे। खास कर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और गलत तरीके से किए गए दाखिल खारिज की चिंतित करने की कार्रवाई की गई है। सरकारी भूमि पर अवैध जमाबंदी रद्द अपना संहिता और द्वारा करीब 600 अवैध जमाबंदी को रद्द किया गया है, जिनमें हो गया गैर मजरूआ जमीन और रास्ता, झील और नदी और ढाल जैसे में बोलिया जैसा जमीन हो गया है। ठीक है, उसको लोग कब्जा कर रखा हुआ है। जैसे में सरकारी जमीन हो गया, बहुत आदमी कब्जा करके रखा हुआ है। बहुत आदमी क्या करता है कि 100 साल के बाद उस पर घर भी बना लिया हुआ है और उसको क्या किया हुआ है, प्लाट के साथ ही बेच दिया हुआ है। और बहुत आदमी क्या कर रहा है, हमारे इधर भी है, ठीक है, बहुत आदमी क्या कर रहा है कि जमीन का जो हो गया, जमीन उस सरकारी कब्जा कर लिया हुआ है और सरकारी जमीन में ही रोड नहीं बनने दे रहा है। बहुत जगह पर जाने का लिए आपको जाने के लिए रोड नहीं मिलेगा। बात समझ गए, रोड नहीं मिलेगा। किस लिए नहीं मिलेगा कि सरकारी जमीन के सब प्राइवेट कब्जा कर लिया है, कह रहा है कि हम तो इसका खतियान बनाए हुए हैं। हालांकि सीओ कर्मचारी भी पैसा लेकर वही काम करता है। बात समझ गए ना, पैसा अगर उसको दीजिए ना तो वही काम तेला बेला उल्टा पुल्टा कर देता है। और सही काम करवाने आप जाइए, सही काम करवाने जाइए तो नहीं करता है। ये हमारे ब्लॉक में भी ऐसा स्थिति है। और जो तेज तरह का आदमी है उसको क्या करता है, 10 गो जो भूमि माफिया होता है, जो जमीन जो दलाली के देकर, जो पैसा घूस देकर जो काम करवाता है, वो आपको दबाव डाल देगा। हालांकि एक वीडियो में हम आपको बताए भी हुए थे कि देखिए हमारे अंचल का जो हो गया कर्मचारी से हम कुछ नॉर्मल काम के लिए साइन करवाने के लिए गए हुए थे, तो वो मेरा साइन नहीं कर रहा था। वही जगह पर कुछ न बड़ा वाला जो माफिया था, कोई दबंग आदमी का जब लड़का गया, जो कोई प्रतिनिधि था, मतलब मान के चलिए वार्ड मतलब ज़्यादा जमींदार का लड़का था कुछ, तो उसको क्या किया, उसका काम मतलब फटाकसानी कर दिया। सेम काम उसका भी था, सेम मेरा भी था। उसका बच्चा गया था तो भी कर दिया, मेरा नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो पावर में है। अब कोई नहीं किया उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन कारण ये सब फंदा यहाँ पर चल रहा है। अगर सरकारी ज़मीन पर आप घर बना भी लिए हुए हैं, चाहे कब्जा किए हुए हैं, तो दोबारा उसको आप लिखवाने की कोशिश नहीं करिएगा। बहुत आदमी होता है ना, क्या करता है कि लिखवा लेता है। और बहुत ऐसा भी ज़मीन है कि इससे पहले का सर्वे में, इससे जो पहले का जो सर्वे है, उस सर्वे में दूसरे के नाम से चला गया है। मान के चलिए पिछले बार जब सर्वे आया हुआ था तो दूसरे के ज़मीन दूसरे के नाम से चला गया था। तो जब सरकारी ज़मीन का रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है तो कहला कोई निजी ज़मीन का भी तो सर्वे वाला ज़मीन चेक किया जा सकता है कि अगर इससे पहले, इस सर्वे से पहले किसका ज़मीन था, वो उसका सही रैक का नाम उसको दिलवाना होगा। अगर के वाला नहीं किया हुआ है और ऐसे खतियान में कटा हुआ है, चाहे कोई भी चीज़ किया हुआ है, तो इस हिसाब से होना चाहिए। बात समझ गए। जैसे सरकारी ज़मीन का रिकॉर्ड खोजी हो रहा है, वैसा ही वो भी ज़मीन का होना चाहिए कि जो उस सर्वे में बहुत ऐसा भी ज़मीन है कि जो खतियानी ज़मीन था, रैक्ती ज़मीन सरकारी हो चुका है। और बहुत आदमी जो हो गया है, तेज तरह का जो लोग हैं, सरकारी ज़मीन के रैक्ती करवा लिया है, अपना खतियान में बल्कि जुड़वा लिया हुआ है। बात समझ गए। अब चलिए और अप टू डेट हम आपको बता रहे हैं कि आगे क्या क्या फंदा है। दाखिल खारिज उन्हीं के तहत करवाई कर गई है, रद्द कर दी है। जिसके बाद आगे हम आपको बताते हैं, बिहार भूमि दाखिल खारिज आधुनिक तहत से करवाई। यह कार्रवाई बिहार भूमि दाखिल खारिज आधुनिक और धारा के तहत इस की गई नियमों के विपरीत और सक्षम की गाड़ी के आदेश में बिना बनाई गई जमाबंदी को अवैध घोषण किया गया है। मानसिक अंचल में अवैध कब्जे पर कार्रवाई और
भुटिया मौजे में 17 अवैध जमाबंदी रद्द की गई है। और सैदपुर मौजे में सैदपुर मौजे में एक व्यक्ति के नाम की गैर मजरूआ जमीन की जमाबंदी को भी अवैध घोषित करके रद्द कर दी गई है। बात समझ गए? थोड़ा वीडियो ना ध्यान से देखिएगा। ये मामला ना थोड़ा सैदपुर का है, और सैदपुर में क्या है कि मेरा भी दोस्त महीन सब रहता है, इसलिए इसको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। बिहार भूमि दाखिल खारिज आधुनिक के तहत करवाई। यह कार्रवाई बिहार भूमि दाखिल खारिज आधुनिक नियम धारा 9 के तहत की गई है। और इन नियमों के 9 के तहत की गई है। यह नियम के विपरीत और सक्षम की प्राधिकार के आदेश के बिना बन गई है जमाबंदी। बात समझ गए? अवैध घोषित किया गया है मानसी अंचल में भी अवैध कब्जे पर कार्रवाई और हो गया यहाँ खुटिया मौजे में, और अवैध कब्जा जमाबंदी रद्द किया गया है। और सैदपुर मौजे में एक व्यक्ति का नाम की गैर मजरूआ जमीन को जमाबंदी को अवैध घोषित करके रद्द कर दिया गया है। सुनवाई में पेश नहीं करवाए छक जिला के लोग जमाबंदी रद्द किए गए रैयतों का जमीन के अवैध सेक्शन प्रस्तुत न कर पाए कई अक्सर दिए गए हैं जाने वाले अवजूद न्यायालय में दस्तावेज जमा नहीं करवाए गए। इसके यह स्पष्ट हो गया है कि अभी जमाबंदी गैर कानूनी तरीके से की गई थी। बात समझ गए? प्रशासन की सख्ती जारी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा वाला प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। ऐसे मामलों में पर एक कार्रवाई जारी रहेगी सरकारी संपत्तियों के लिए। बात समझ गए? और सरकारी संपत्ति से लेकर अब बाई चांस बहुत ऐसा भी ज़मीन है कि जिसका उस सर्वे में मतलब ज़मीन दूसरा के नाम से था। अब हम लोग भी उस समय बच्चे था, मेरा भी ज़मीन दूसरे के नाम से चला गया है। उसके लिए कैसा होगा? लिखने के लिए 40 लाख 50 लाख रुपया का मांग कर रहा है। ऐसा मामला तो अभी चलिए रहा है। तो उस ज़मीन के भी रिकॉर्ड निकाल के चेक करिए जब सरकारी ज़मीन के जब हो सकता है। ठीक है। बिहार जमीन सर्वे नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। विशेष भूमि सर्वेक्षण में सिर्फ विवाद जमीन की ही होगी माफी। बात समझ रहे हैं? थोड़ा ध्यान से। जिले में विशेष भूमि सर्वेक्षण बिहार भूमि सर्वे के तहत अभी संघोषण पत्र और प्रपत्र किया जा रहा है। इसके बाद विस्तार से शुरू होगा, यानी कि अंचल अमीन भूमि पर जानकारी सीमांकन करने का। इसके अलावा जो विवादित जमीन होगी सिर्फ उसकी ही मापी कराई जाएगी। जो विवाद वाला जमीन होता है उसको ही सिर्फ नापी कराई जाएगी। यह कार्य ईटीएस इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशनरी मशीन द्वारा किया जाएगा। विशेष भूमि सर्वेक्षण के विवाद उसको ख़त्म करने के लिए इस मशीन का उपयोग के पहली बार किया जा रहा है उपयोग। ठीक है। उन्होंने बताया है कि एजेंसी के टेक्निकल विशेष और कर्मी भी रहेगी। टेक्निकल भूमापी बिहार भूमि मापी में किस प्रकार समय उपरोक्त नहीं। जिन इलाकों में मापी का कार्य होगा वहां अंचल का अमीन जैसे में अंचल का अमीन इसमें सहयोग करेंगे। बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया है पहले जमीन मापी का कार्य किया जाता था तो गांव की जो बाउंड्री होती थी वहां से 20 कौड़ी छोड़ना पड़ता था, लेकिन इस मशीन से मापी होगी तो इसकी नौबत नहीं आएगी। इसलिए एटीएस मशीन से मापी शुद्ध और सटीकता अधिक होती है। इसमें विशेष में भूमि उपलब्ध होने की समस्या संपादन हो जाती है। विवादित होके जिले में 1719 राजव ग्रामी में सर्वे का कार्य किया जा रहा है और आमसम योजनाओं और वंशावली प्राप्त करने के बाद संघोषण पत्र लिया जा रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में देने की सुविधा उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल स्टेशनरी और एटीएस मशीन के मापी प्रक्रिया तहत मशीनों के जमीन के किनारे पर खड़ा करते हुए मापी करने वाले खेत की किनारे पर फ्रीजम रख देते हैं, फिर बटन दबाते हैं, मशीन से कर्नों के निकालेगी। एक फ्रीजम से दूसरी रिकॉर्ड कर लेगी और जीपी
उपयोगों के भूमि माफी के लिए होगी। बात समझ गए। अब चलिए फटाक सानी हम आपको बताते हैं कि और जो हो गया जमाबंदी से लेकर बिहार जमीन सर्वे में नया नियम 125 और धारा 67 लागू। अवैध कब्जे जमीन पर लाखों करेगा जुर्माना तय। लाखों का होगा जुर्माना अगर अवैध जमीन अगर किसी के कब्जा किए हुए हैं तो। लीगल लैंड, बात समझ गए। भारत में भूमि विवाद और अवैध कब्जे की समस्या लंबे समय से चलती आ रही है। सरकार ने इस समस्याओं के गंभीरता से लेते हुए नियम 125 के धारा के तहत एक नया कानूनी लागू किया है। इस कानूनी का मुख्य उद्देश्य भूमि समस्याओं को उनकी संपत्ति अधिकार दिलवाने और अवैध कब्जाधारी पर सख्त कार्रवाई करना है। अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि अवैध कब्जा करता है तो उसे भारी जुर्माना देना होगा जो लाखों या करोड़ों तक हो सकता है। यानी कानून केवल भूमि समस्याओं अधिकारी के रक्षा करता है बल्कि अवैध कब्जाधारी को भी चेतावनी देता है कि वह इस तरह के गैर कानूनी क्यों से बचे। इस लेखक में हम इस नए कानूनी के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे, जैसे कि नए नियम 125 और धारा 67 के तहत इसका, जैसे में 125 और धारा 67 के क्या है इसका उद्देश्य जुर्माना की राशि और यह कानूनी लागू होगा। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यह कानूनी आम नागरिकों के लिए कितना फायदेमंद है। नियम 125 और 67 क्या है, धारा हो गया जमीन का जैसे में, ठीक। नियम 125 और धारा 67 भारतीय कानूनी के तहत ऐसी धाराएं जो भूमि स्वामियों के उनकी संपत्ति और अवैध कब्जे वाले, जो अवैध कब्जे जैसे में किसी का जमीन आप बेईमानी शैतानी से कब्जा किए हुए हैं उसके लिए, बात समझ गए, उसके लिए 125 और धारा 167 बनाया गया है। बात समझ गए। भारतीय कानून के तहत ऐसा धारा है जो भूमि समस्याओं के उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जे से बचाने के लिए बनाई गई है। इन धाराओं के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी के भूमि पर बिना अनुमति के कब्जा करता है तो उसे न केवल भूमि को खाली करना पड़ेगा बल्कि अब जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस कानून के उद्देश्य भूमि स्वामियों के अधिकारियों के रक्षा करना, अवैध अधिकारी को सख्त कार्रवाई करना होगा, भूमि विवाद में कम करना, नियंत्रण प्रक्रिया को तेजी और प्रभावित करना है। नियम 125 और धारा 67 के प्रभाव जुर्माने की राशि, अवैध कब्जे स्थिति में जुर्माना के राशि लाखों या करोड़ों तक हो सकती है। भूमि खाली कराना और कब्जाधारी को तुरंत भूमि खाली करनी होगी और उसके ऊपर कार्रवाई भी है। यदि कब्जाधारी अगर जुर्माना नहीं भर पाते हैं तो उसको खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और नियम 125 और 67 के सुनिश्चित के विरनल ओवर टेबल विरनल जानकारी कानूनी नाम से नियम 125 की अवैध धारा, इसके कानूनी के तहत जुर्माना के राशि कार्रवाई करने पर निर्भर करेगी। इस जैसे में मान के चलिए जौन आदमी जिस सोसाइटी का होगा उस हिसाब से उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर गरीब है तो उसको उसी हिसाब से जुर्माना बना जाएगा। भूमि क्षेत्र पर जितनी बड़ी जमीन होगी जुर्माना उतना ही अधिक होगा। भूमि का मूल्य जिस क्षेत्र से जमीन का स्थिति का उसका जितना मूल्य होगा उस हिसाब से जुर्माना तय किया जाएगा। कब्जा अवैध जितने लंबे समय तक अवैध कब्जा हो रहा होगा जमीन उतना ही ज़्यादा होगा। कब्जाधारी क्या व्यवहार, यदि कब्जाधारी सहयोग नहीं करता है तो अतिरिक्त दंड लगाया जा सकता है। अगर चुपे चापे से ज़्यादा दिमाग लगाइएगा हम उसका कब्जा किए हुए हैं तो। यह कानून कैसे लागू होंगे, इसका कानूनी को प्रभाव बनाने के लिए इस सरकार ने कुछ प्रक्रिया तय की है। शिकायत दर्ज करना होगा। भूमि स्वामी स्थानीय प्रशासनीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जांच प्रक्रिया प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जाएगी और सत्यापन किया जाएगा कि कब्जा अवैध या नहीं। नोटिस जारी करना, यदि कब्जा अवैध पाया जाता है तो कब्जाधारी को नोटिस दिए जाएंगे और जुर्माना असुली। नोटिस के बाद जुर्माना की राशि असुली की जाएगी। भूमि खाली करना, यदि कब्जाधारी जुर्माना करने या जमीन खाली करने से
माना नहीं करता है तो प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगी। इस कानून से जुड़े फायदे भूमि स्वामियों के लिए अपनी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार मिलेगी, कानूनी प्रक्रिया तेजी होगी और आर्थिक नुकसान से बचाव होगी। समाज के लिए भूमि विवाद कम होगी और नया प्रमाणित सुधार होगी। अवैध कब्जाधारी पर रोक लगेगी। जो किसी का जमीन को अवैध कब्जा किया हुआ है बेईमानी शैतानी से, बात समझ गए। क्या यह कानूनी सभी राज्य में लागू होंगे? फिलहाल में यह कानूनी केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, लेकिन इससे राज्य द्वारा अपना नया जानना बिक्री प्रत्येक राज्य में अपने स्थानीय नियम पर स्थिति के अनुसार इसमें लागू कर सकता है। प्रत्येक लागू मतलब राज्य में, बात समझ गए। आम नागरिकों के लिए सुझाव, अपनी भूमि के दस्तावेज सही रखें ताकि किसी भी भूमि विवाद की स्थिति में आप अपनी संपत्ति का दावा कर सके। किसी भी व्यक्ति को बिना निम्नलिखित अनुमति के अपनी जमीन उपयोग नहीं करने दे। यदि आपका जमीन पर कोई अवैध कब्जा करता है तो तुरंत प्रशासन से संपर्क करें, बात समझ गए। और इसके लिए ना, अगर आपको जमीन पर कोई अवैध कब्जा किया हुआ है तो रोज शुक्रवार के शुक्रवार हर एक जिला में जनता दरबार लगा हुआ है, ठीक है। हर एक जिला में जनता दरबार लगा हुआ है। इसके अलावा अपना जमीन का जमाबंदी से लिंक करा लीजिएगा, मोबाइल नंबर, ठीक है, आधार कार्ड। अगर आपका जैसे में कोई वो जमीन का जो हो गया रैत का नाम अगर मृत्यु हो गया है उसका, तो मोबाइल नंबर आपको खाली लिंक करवा लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई कर देना है। अप्लाई कैसे करना है उसके प्रॉपर वीडियो हम बनाए हुए हैं और प्ले लिस्ट में भी जाकर देख लीजिएगा कि सर्वे के लिए अप्लाई कैसे करना है। हम ऑफलाइन भी भर कर बताए हुए हैं उसका फॉर्म भी, और ऑनलाइन भी बताए हुए हैं। फॉर्म आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल में जाइएगा, तो वहाँ पर जैसे हमें टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा ज़मीन से रिलेटेड जितना भी वीडियो होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, इसके लेकर हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।